आखिरकार टीम इंडिया में एक नए बैटिंग कोच की एंट्री हो चुकी है। जैसा कि लंबे समय के बाद में इंडिया में एक नए बैटिंग कोच को अपॉइंटमेंट किया गया है। अभी तक तो गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच थे, लेकिन इंडिया के पास बैटिंग कोच नहीं थे, बॉलिंग कोच थे, बाकी के असिस्टेंट थे, लेकिन बैटिंग कोच की जगह खाली थी। तो टीम इंडिया एक नए बैटिंग कोच को अपने टीम में लाई है, और वो कोच ऐसा है कि जो बड़े बड़े दिग्गजों को, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो केएल राहुल हो, बड़े बड़े सीनियर बैट्समैन को, जो चाहे बड़े बड़े सीनियर बॉलर हो, सभी के आंखों में आंखें डाल के सभी को बता सकता है, किसी से झुकने वाले वो कोच नहीं है। तो एक लंबे अरसे के बाद में इंडिया ने क्यों बल्लेबाजी जो सपोर्टिंग स्टाफ था वो कम था, इंडिया में जो बल्लेबाजी कोच का जो स्थान था वो इतने लंबे समय तक क्यों खाली था, और वो कौन से बल्लेबाजी कोच हैं जिनको इंडिया में चुना गया है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो बल्लेबाजी कोच है वो कौन है। तो ये जो नए बल्लेबाजी कोच है उनका नाम है सुधांशु कोटक। जी हाँ, ये नए बल्लेबाजी कोच नहीं है, ये इससे पहले भी इंडिया में काफी समय तक इंडिया की तरफ से इंडिया में सर्विस दे चुके हैं। और ये जो सुधांशु कोटक है, इनका जन्म 19 अक्टूबर 1972 को हुआ था, जो कि बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। 52 साल की इनकी एज है, और ये इंडिया में लगभग 130 जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहते हैं वो खेल चुके हैं। उन्होंने उसमें 8,661 रन बनाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। 8,661, 130 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना अपने आप में ही एक उपलब्धि कही जाती है। तो ये भाई नए नहीं है, इनके पास काफी एक्सपीरियंस है, इंडिया के लिए भी काफी वो दे चुका है। और राहुल द्रविड़ के बाद में 2019 में जब राहुल द्रविड़ ने इंडिया ए की कप्तान, जो इंडिया ए के हेड कोच थे राहुल द्रविड़, उसको उसकी जिम्मेदारी जब छोड़ी थी, उसके बाद में ये जो सुधांशु कोटक है, इन्होंने इंडिया ए के जो हेड कोच कहे जाते हैं, जैसे कि अभी गौतम गंभीर है इंडिया के हेड कोच, तो उनकी जिम्मेदारी ये संभाली थी। और 2024 तक ये इंडिया ए के हेड कोच भी रह चुके हैं। तो इनके पास काफी एक्सपीरियंस है, और काफी जैसे कि सीनियर प्लेयर है वैसे इनके पास एक्सपीरियंस है। और ये 2016 में गुजरात लायंस एक टीम आई थी, तो उसके भी हेड कोच रह चुके हैं, उसमें भी काफी इनका एक्सपीरियंस रहा है, और ये उसमें भी काफी अपनी सर्विस दे चुके हैं। तो हालांकि इनको अगर हम देखें तो इनके पास काफी एक्सपीरियंस है। और ये इससे पहले जब 2024 में इंडिया आयरलैंड दौरा गई थी, तो उसमें भी ये हेड कोच रह चुके हैं। चाहे ये राहुल द्रविड़ के साथ काम करना हो, चाहे बीबीएस लक्ष्मण के साथ काम करना हो, ये इंडिया के बड़े बड़े प्लेयरों के साथ काम कर चुके हैं, कोच के साथ काम कर चुके हैं। और ये जैसे कि जो इंडिया के मेन कोच थे, उनके गैर हाजिरी पर इनको जिम्मेदारी मिलती थी, ये बखूबी उनकी जिम्मेदारी निभाते थे। तो इन्होंने बड़ा टीम के साथ बड़े लंबे अरसे तक काम भी किया है। तो इस लिहाज से ये इंडिया के एक सीनियर प्लेयर है। और विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो, सभी इनसे जो कहते हैं इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और सबके आंखों में आंखें डालकर ये बात कर सकते हैं। ये नहीं कि जैसे अभी हम गौतम गंभीर को देखते हैं, तो लगभग ये विराट कोहली से कुछ ही साल लगभग सीनियर है। तो हालांकि जब भाई 2-4 साल की अगर सीनियर प्लेयर हो, तो लगभग वो तो अपने आप में ही जोड़ा जाता है, ज्यादा सीनियर नहीं होता। अगर हम गौतम गंभीर की बात कर लें, तो उनको भी काफी टाइट अपने जो सीनियर प्लेयर, चाहे वो कोहली, रोहित, केएल, उनसे ज्यादा सख्ती से बात करते हुए हमने नहीं देखा जब से वो हेड कोच बने हैं। लेकिन ये है कि आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। इंडिया ने अब ये जो नया हेड कोच चुना है, सुधांशु कोटक, इनको जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक तो इंडिया के बॉलिंग कोच थे, असिस्टेंट थे, हेड कोच थे, लेकिन जो बैटिंग कोच का जो पद खाली था, उसमें इन्होंने इंडिया ने जो इंडियन मैनेजमेंट ने, बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। और इंडिया की जो अभी तक कमजोरी थी, अभी हार के आए हैं इंडिया से बाहर, इंडिया में हारे हैं, उस पे इनको पता है कि कौन से बॉलर्स कौन से बैट्समैन के अंदर कौन सी खामियां हैं, हमें इनको कहाँ बॉल कैसे प्रैक्टिस कराना चाहिए, कौन सा बैट्समैन कहाँ की बॉलें नहीं खेल सकता। तो वो ऐसी प्रैक्टिस कराने में सक्षम है। और जिनको जैसे जितने बैटर्स हमारे यहाँ हैं, जितने प्लेयर्स हैं, सबकी कमियां इनको पता है, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो इंडिया को हो सकता है जो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, उसमें इंडिया को एक नई उपलब्धि मिल सकती है। इनके रूप में इंडिया को एक बड़ा चेहरा मिला है, और इंडिया हो सकता है कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी है
उसको जीतने में कामयाब हो सकती है। और जो इंग्लैंड के खिलाफ अभी 5 T20 और 3 ODI की सीरीज है, इसमें भी इंडिया विजय पा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अब इनके कप्तानी में इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो एक स्टेप और ऊपर जा सकती है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।